नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 3 दिन के बाद होने वाले पहले चरण के मतदान के ठीक पहले कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ के विकास में सबसे बड़ी बाधा बता दिया। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को झूठ के कारखाने के रूप में करार दिया है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान जबरदस्त हो चला है। तो इसके पहले बात करेंगे बीजेपी के संकल्प में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कुछ देने का वादा किया है, और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार, जिसमें एक तरफ तो गृह मंत्री ने कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को झूठ का कारखाना बताया है। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो, मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीद करेंगे। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है, भर्ती नहीं करते। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं, उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा, जिसको जरूर पड़ेगी, इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। भूपेश जी की प्रकृति है ऐसे, और ये तो मानना ही पड़ेगा, झूठा प्रचार करने में पूरे भारत में उनका कोई सानी नहीं है। गलत सीडी बनाना, फर्जी सीडी बनाना, फर्जी पेन ड्राइव बनाना, फर्जी अखबार में समाचार प्लांट करना, इसमें इनको सिद्धता है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल के लिए सत्ता ली। नहीं, मैं तो अब 3-4 मीटिंग तो की है, तो माहौल ऐसा है कि जनता खुद उठी है और कांग्रेस को जिताना चाहती है और कांग्रेस के लिए वोट भी देना चाहती है, और क्योंकि कांग्रेस ने जो वायदा किया है वो निभाया है, इसलिए सबके दिल में कांग्रेस बैठी है, इसीलिए जीतना यहाँ पर निश्चित। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से
दोनों ही पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तीर तर्कस छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी युद्ध का मैदान है। 3 दिनों के बाद पहले चरण के चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और ये संकल्प पत्र कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब चुनौती बन सकता है, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने आए राहुल गांधी ने जिस तरह से धान खरीदी को लेकर किसानों को नया लक्ष्य देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे उनका दाम बढ़ाकर 3,000 तक किया जाएगा आने वाले समय में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट देते हुए 3100 रुपए सीधे किसानों को धान खरीदी की रकम देने का वायदा किया है। ऐसे में ये तमाम जो वायदे हैं वो कांग्रेस की तमाम नीतियों की काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है अपने संकल्प पत्र में। महिलाओं को भी, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात की जा रही है। तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय मैं करा दूं। तौकीर रजा जी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा नीता लोधी जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर नीता जी से है। नीता जी, 3 दिनों के बाद चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये संकल्प पत्र लेकर आई है, क्या लग रहा है आपको, चुनौती कड़ी होने वाली है? नीता जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। तौकीर रजा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर रजा जी, संकल्प पत्र तो आप लेकर आए हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो वहां पहुंचे थे वो आपको और प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को झूठ का कारखाना करार दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो तमाम वायदे हैं चुनावी जुमला है। देखिए, ऐसा है कि जो बोलते हैं ना कि आसमान पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते कहीं के नहीं होते। आज यही हाल इनका हो गया है। आज घबराए हुए हैं। और देखिए, अभी उनका घोषणा पत्र नहीं आया था और क्या 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 उन्होंने 17-18 घोषणा कर दी और उससे समझ में आता है कि वो कितने घबरा गए थे। लेकिन हमारा घोषणा पत्र जब आया तो ये चारों खाने अब चित होते नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा जी, ठीक चुनाव से 3 दिन पहले आपका घोषणा पत्र आया है और पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद आपने तमाम कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनकी काट के तौर पे उनसे बढ़ चढ़कर थोड़ा थोड़ा बहुत देने की कोशिश की है, ताकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पक्ष में जनता है उसे अपने पक्ष में साधने का प्रयास किया जाए। देखिए, ऐसा है, इन्होंने जो जनता को ख्वाब दिखाया था उस पर ये कहीं पे भी खरे नजर नहीं आए, होते नजर नहीं। और आपने देखा होगा कि इनके ही लोग बोलते रहे कि हमने 36 वादे किए, उसमें से एक भी पूरे नहीं कर पाए। और वैसे भी जनता भी बात मानती है और आप भी जानते हैं कि 36 में से कितने 1 या 2 वादा अगर देखा जाए तो पूरा करे, उसमें से 98% वादा आपने इन्होंने पूरा नहीं किया। इससे समझ में आता है कि इन्होंने अपने वादे के प्रति गंभीर नहीं रहे। रही बात जैसे हमने घोषणा पत्र किया है, उसका असर हमको बहुत जल्दी में देखने को मिलेगा। उसका असर यह मिलेगा कि अब जनता यही देखने के लिए बैठी थी हमको 3,000 समर्थन। हमने देखिए जनता से पूछ के, जनता के बीच में वो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा आया है और घोषणा करी है, तो इसका रिजल्ट हमको मिलेगा। देखिए इसका आपने रिजल्ट देखा भी है कि अगर अभी आने वाले समय में भी आपको दिखने को मिलेगा, यही चाहती है जनता। हमने अपने मन से नहीं कहा, हमने कहा जनता क्या चाहती है। हमने जनता से मांगा, उन्होंने लगभग 2 लाख लोगों ने हमको सलाह दी। ठीक है, तौकीर रजा जी, संकल्प पत्र आप जरूर लेकर आए हैं, लेकिन इन 20 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है ये कांग्रेस की ही सीटें हैं, दबदबा कांग्रेस का है, तो चुनौती आपके सामने भी है। बिल्कुल, अब कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लबरा सरकार रही, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। हमने जो वादा पूरा किया, सरकार जनता जानती है कि हमने जो वादा पूरा बोला गया हमने हमेशा पूरा किया। पर अब संकल्प पत्र हमारा आ गया है, तो ये हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं और इतना अच्छा हमारा संकल्प पत्र आया है, जनता सारा आंखों पे उठा रही है। ठीक है, वो तो 3 दिसंबर को जनता बताएगी। ठीक है, 7 और 17 को बिल्कुल हम के शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो संकल्प पत्र सामने आया है, क्या लगता है आपको, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकता है ये? निश्चित रूप से, जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात कही गई है इसमें, कल मोदी की सभा में आप सुने होंगे तो उसमें बार बार ये कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी मोदी है, यहाँ तक जो बात चली है, जिसका तात्पर्य ये है। और दूसरी ओर कांग्रेस ये चला रही कि भरोसे की सरकार, भूपेश है तो भरोसा है। इसका मतलब अब भरोसे वाली बात हो गई। कौन अपने जो घोषणा पत्र है
उसको पूरा करता है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से आज जो बयान शाम को जारी हुआ है उसमें 2003, 2008, 2013 जो वादे पूरे नहीं हुए उनका भी उल्लेख करते हुए पूरी सूची जारी की है। तो कुल मिलाकर के ये घोषणाएं भाजपा के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस तरह से 15 सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस की जन घोषणा पत्र के चलते हुए भाजपा सिमट गई थी, अब भाजपा को एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है कहा जाए इस घोषणा पत्र के माध्यम से, क्योंकि इसमें किसानों को साधने की कोशिश की गई है, आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है और हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए अयोध्या ले जाने की बात है या 5 मंदिरों के देवी मंदिरों को जोड़ने की बात है। उसके साथ ही साथ जो अलग प्रकार के गिरोधपुरी जो धाम है उनको पर्यटन के रूप में आगे बढ़ाने की बात है। तमाम प्रकार की जो घोषणाएं की गई है वो सभी वर्गों को साधने की है, लेकिन जिसको रेवड़ी कहा है जो राजनीति चल रही थी, अब दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों की ओर से ये एक रेवड़ी शब्द ही समाप्त करने की, क्योंकि दोनों की ओर से वही बात की जा रही है। कौन रेवड़ी है कौन गजक है ये जनता को तय करना है। और लेकिन जन घोषणा पत्र के मुकाबले ये जो अभी घोषणा पत्र आया भाजपा का, निश्चित रूप से भाजपा के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा सरकार बनाने की यदि बात होती है तो, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक जो खिसक गया था, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते थे कि भाजपा के मतदाता भी हमको वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति कहीं पीछे चली जाएगी और भाजपा के मतदाताओं को सहेजने में भाजपा इसके माध्यम से सफल हो जाएगी। जी बिल्कुल। नीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी नीता जी, क्या लगता है आपको कि भाजपा का संकल्प पत्र आपके लिए मुसीबत बन सकता है? देखिए, भाजपा का संकल्प पत्र तो एक ऐसा संकल्प पत्र है जो कहा जाए नकल मारने के लिए अकल की आवश्यकता होती है। और छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़ा। जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने किसानों के अहित के लिए 3 काले बिल निकाले थे और जिसमें पूरे देश के किसान लाखों किसान दिल्ली में धरना देने बैठे थे और सैकड़ों किसानों की जान गई, उसके बाद यही भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी सरकार है जिसे अपने 3 काले बिल को वापस लेना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है। जैसे ये जुमले देते हैं, जैसे किसान विरोधी है, जैसे 15 लाख आएंगे कहते, जैसे इन लोगों ने तुगलकी फरमान जारी किया, इन्होंने छल किया, भ्रष्टाचार किया, इसको छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और इनके संकल्प में कोई भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती है। तौकीर जी जवाब दीजिएगा। के लोग कांग्रेस पे करते हैं। तौकीर जी देखिए, ऐसा है, ये जनता की और किसान की या किसी के विरोध की बात अगर केंद्र की बात कर रही हैं, ये जरा ये अपना समय भूल जाती हैं कि जब निहत्थे साधु धरना प्रदर्शन करते हैं तो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो सीधा गोलियों की बरसात कर वो भी सिर्फ गौ हत्या बंद करने की बात थी, शांतिपूर्वक कर रहे थे, उन पे गोलियां चला देती है। लगता है वो बात समय भूल गई, जरा वो भी याद कर लीजिए। आप जो है आपने देखा होगा लोकतंत्र की हत्यारी इंदिरा गांधी आपकी कांग्रेस की सरकार रही, वो क्या स्थिति थी वो सबने देखा। जनता की बात मत करिए, जनता को सिर्फ आपने धोखा दिया है। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस के लोग आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। आज जब मोदी जी गरीबी हटाओ का नारा दीजिए, लेकिन गरीबी हटा के दिखा रहे हैं। 18 लाख मकान ये वादा कर रहे हैं कि हम 18 लाख मकान बना के देंगे और 2 साल के अंदर हर घर में नल पहुंचा के देंगे जल के रूप में। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप तो कहीं नहीं लगते इन सब सारी योजनाओं के बारे में और आप बोलते हैं नकल करते हैं। नीता जी जवाब दीजिएगा। नल जल योजना जो है कौन सी नकल है? किसानों के ऋण माफ करते हैं, गरीबों की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। लेकिन नीता जी आवाज के लिए मुख्यमंत्री को केंद्र को ही पत्र लिखना पड़ रहा है। आप ये बताएं, नहीं आप ये बताएं, 17.5 लोगों के 17.5 लाख लोगों को आवाज के लिए पहले ही प्रियंका जी ने घोषणा कर चुकी है। आप क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसान हित की बात होती है, लोगों के हित की बात होती है तो इनके पेट में क्यों पेड़ दुखने लगता है? आज आप देखेंगे, आप जानते हैं, मेरी बात है, आप ध्यान से सुनिए, जब मेरी बारी आती है तब आप क्यों बोलने लगते हैं पीछे? मैडम आप इनको चुप करवाइए, मेरी बात आएगी तब ये न बोले कहीं पे। करते हैं जो दूसरों पे पेपर फर्जी पेपर बना के हरकत करते हैं, नकल वो करते हैं जो पीएससी में घोटाला कर जांच भी नहीं कराते, कोर्ट को संज्ञान लेकर कार्रवाई आप ये बताएं, जब किसानों की बात आती है कर्जा माफ करने की तो भारतीय जनता पार्टी के पेट दुखने लगता है। जब आपने अडानी के 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ किए, कर्जा माफ किया तो कहा
गई थी भारतीय जनता पार्टी किससे लाभ ठीक है, मिला? ठीक है तौकीर रजा जी, नीता जी आपके पास में आऊंगी, आपके पास में आऊंगी। प्रधानमंत्री आवास को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया स्कीम को, और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल नहीं पाई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन आखिरी समय पर पत्र लिखकर क्या होगा? कैसे आप आवास देंगे? क्या योजना है उसके लिए? आवास देने का 7.5 लोगों की प्रथम किस्त जारी हो गई है और 17.5 लाख लोगों के आवास की प्रक्रिया चालू है। आप ये बताएं, जनगणना होनी थी 2021 में, 2021 में जनगणना क्यों नहीं करवाए? 2023 खत्म होने को आया, 2040 लगने वाला है। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक लोगों की बात की हित आती है, सामान्य वर्ग की बात की हित आती है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जनगणना हो, और योजना पे योजना आप चले जा रहे हैं। शर्म तो देश खाए हैं। ठीक है, के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, जिस तरह से मैं आवास की बात करी थी, आवास को लेकर नीता जी कह रही है कि उनकी सरकार ने वादा किया है और 17.5 लाख लोगों को दे पाएंगे। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री आवास की जो बात है वो राज्य सरकार पूरा कर पाएगी बिना केंद्र की मदद के? वाले नहीं है, डीएनए ही आपका खराब है। आप ये बताएं आपने किया क्या है? आपने ठीक है नीता जी आपके पास मैं आती हूँ, आपसे जवाब भी लूंगी। मुंह की खाने पड़ी। नीता जी आपके पास मैं आती हूँ, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए, मैं आपको भी समय दूंगी। जी के शर्मा जी। जाते रहे उसके आधार पर आवासहीनों के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनके लिए एक सूची तैयार हुई थी, उनको रोजगार, उनको आवास देने की बात हुई थी, लेकिन बीच में राज्यांश नहीं देने के कारण 1 साल का पैसा केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। उसके बाद अब जो चूंकि ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से नई योजना राज्य सरकार मतलब कांग्रेस द्वारा लॉन्च की गई है। और इसको लेकर के अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास एक बड़ी समस्या है, जिस तरह कल प्रधानमंत्री ने भी कांकेर में कहा है कि चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे अधिकांश घर कच्चे मकान वाले हैं, तो उनको सबको पक्का मकान देने की बात कही। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा के आज के घोषणा पत्र में भी कहा गया है, स्पष्ट उल्लेख लिखा है कि पहले कैबिनेट में ही हम 18 लाख आवास देने का प्रस्ताव पारित करेंगे। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में आवास एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही आदिवासियों को लेकर महिलाओं को महंगाई को राहत देने के लिए दोनों ओर से बात की गई है, और उसके आदिवासी चीट फंड का पैसा वापस करने की बात भाजपा भी कह रही है, कांग्रेस भी। बहुत सारे जो मुद्दे हैं दोनों का मिलता जुलता है। 20-21 की बात आ रही है, जनता को इसमें तय करना है। इसके साथ ही साथ जो 7,000 की राशि 10,000 कर दी गई मजदूरों को लिए, ये एक बड़ा विषय हो सकता है किसानों के साथ साथ मजदूरों के लिए। अब तमाम प्रकार के जो वादे हैं धीरे धीरे, लेकिन प्रथम चरण में जो 7 तारीख को मतदान है, आदिवासियों के लिए जो 5 लाख पट्टे देने की बात की जा रही है, उनको चप्पल जूते देने की जो बात की जा रही है, इस प्रकार से तमाम जो वादे, जो तेंदुपत्ता बोनस की राशि जो बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर के दोनों ओर से जो बातें की गई है, तो ये 20 सीट जहां पे बस्तर में कांग्रेस पूरी तरह से 12 सीटों पर कब्जा है, ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन मतलब फैक्टर होगा। के शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री आवास योजना जो चलाई जाने की बात कांग्रेस के द्वारा की गई है, क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना का विकल्प हो सकती है छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से हो सकती है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त सर्वे कराया गया है। एक सर्वे राज्य सरकार द्वारा करने के बाद वो जो 2011 की सूची में जिनका नाम छूट गया था, उसके बाद घरों के बंटवारे के आधार पर जो नए नाम आए थे उनको भी इसमें शामिल किया गया, ताकि उनको भी आवास दिया जा सके। क्योंकि 2011 की सर्वे में केंद्र सरकार के पास है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मिलते ही जा रही सुविधा, उनको आवास के लिए राशि स्वीकृत हो रही है। लेकिन नए लोग जो है उनमें एक, ताकि हमको आवास नहीं मिल पा रहा, इनके लिए कांग्रेस सरकार ने एक प्रयास किया है। जी तौकीर रजा जी, जिस तरह से के शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात जरूर करते हैं, डिले हो गया, उसमें नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने जो योजना लॉन्च की है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का विकल्प हो सकता है। ऐसे में आप जो तमाम वादे कर रहे हैं उसमें आपने पैसे जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार काम कर तो रही है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। फिर ऐसे में नया संकल्प पत्र आप लेकर आए हैं, लेकिन आप सरकार को ये नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया अपने कार्यकाल में।
देखिए ऐसा है, ये झूठ बोलते हैं, ये लेटरबाजी करते हैं, लेकिन कार्य करना नहीं चाहते, इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए आप ये बताइए, ये राजीव गांधी योजना जो चलाना चाह रहे थे, आवास योजना, थोड़ा पेट में दर्द होता है तो शांत बैठना सीखिए। डीएनए खराब है तो बताइए, मत करिए चिल्ला चिल्ला के। क्या करें, आपके डीएनए में खराबी है, लेकिन बीच में बोलने की आदत आपकी नहीं जाएगी। भ्रष्टाचारियों के चेले चपाटी यही हरकत करते रहेंगे। देखिए ऐसा है, आवास की बात अगर करें तो ये अरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा तौकीर रजा जी, ठीक है, तौकीर रजा जी बात करते राजीव गांधी योजना का, वो आवास का पहुंचाएंगे? अरे ये तो झूठ बोलते हैं। नीता जी एक एक कर मैं आपके पास आऊंगी जी। तौकीर रजा जी, तब हम आपके हिस्से का पैसा देंगे। आवास की तो आप बात कर ही रहे हैं, सिलेंडर के दामों में भी तो आखिर आपको सब्सिडी के लिए लेट आना पड़ा ना। पूरे देश में जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, अब आपको राज्यों में सब्सिडी देनी पड़ रही है। देखिए सिलेंडर की बात करें तो इन्होंने बात किया था कि हम महिलाओं को 4 सिलेंडर देंगे, कभी पूरा नहीं किया। हमने बात किया है तो हमने बाकायदा 500 रुपए सिलेंडर देने की आज बात कर डाली है। लेकिन तौकीर रजा जी, दाम किसने बढ़ाए थे सिलेंडर के? दाम तो आपकी सरकार ने ही बढ़ाए है ना? नहीं, देखिए सरकार नहीं बढ़ाती, फ्री एजेंसी कर दी गई है, उसकी सब्सिडी के हिसाब से वो अपने हिसाब से इन्हीं के जमाने में इन्हीं के मनमोहन सिंह ने किया था। अरे थोड़ा दर्द हो रहा है तो बैठना सीखो। तौकीर रजा जी, आपके बढ़े हुए दामों पर भी छत्तीसगढ़ में सब्सिडी लोगों को मिली है, तब जाके दाम कम हुआ है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने दाम नहीं बढ़ाया? जनता को लाभ देते हैं तो क्यों पेट दुखने लगता है? तौकीर रजा जी, पहले कितना था सिलेंडर का दाम? देखिए एजेंसियां दाम बढ़ाती हैं, उनको स्वतंत्र कर दिया गया था मनमोहन सिंह के जमाने में। आपको भी ये सारी चीजें पता होंगी। अगर एजेंसी हद से ज्यादा दाम बढ़ाए तो उसे कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? जनता सवाल किससे पूछेगी? एजेंसी से पूछेगी। और अभी कम भी किया गया है, खास तौर पे आपने देखा भी होगा। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं, अभी कम भी किया गया है। तो आपने इन लोग जब कम करते हैं ये बोलते चुनावी वर्ष से कम कर दिए, तो 2 बातें क्यों करते हैं? जब हारते हैं तो ईवीएम को निशाना बनाते हैं, जब हारते ठीक है नीता जी जवाब दीजिएगा। नीता जी जवाब दीजिएगा। आपके तमाम वायदों पर ही सही, पर कहीं ना कहीं आपसे एक कदम आगे बढ़कर करने की उन्होंने संकल्प पत्र में कोशिश जरूर की है, और जनता वहीं जाती है जहां उसे लाभ मिलता है। देखिए जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है 15 साल के इनके कारनामों से। जनता को भरोसा है कांग्रेस से 15 साल जो हमने कार्य किया है उस पर पुनः विश्वास जागृत हुआ है जनता का, और हमारे घोषणा पत्र के कारण और ज्यादा हुआ। तौकीर रजा जी सुन लीजिए, सुन भी तो लीजिए। अरे तौकीर रजा जी, आपको पूरा समय दिया गया तो आप सुनिए ना फिर बात। जब मेरा समय चल रहा था तो आप बीच में चोट मार रही थी। तौकीर रजा जी आप जनता को क्या समझाना चाह रहे हैं? तौकीर रजा जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको समय भी दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उन्हें बोल लेने दीजिए पहले। जी नीता जी, तो जब आप सुनने की आदत नहीं डाल सकती तो आपके बीच में जब मैं बोल रहा हूँ तो कैसा लग रहा है? तौकीर रजा जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ, मैं शांत हो जाइए, मैं आपको पूरा समय दूंगी। जी नीता जी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने 2018 के बाद निरंतर लोगों की सेवा की है, चाहे वो किसानों के कर्जा की माफ की बात हो, चाहे मजदूर न्याय योजना की बात हो, चाहे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, बिजली बिल अदा करने की बात हो, और वर्तमान में भी अभी हम लोगों ने 20 क्विंटल प्रति क्विंटल धान के लिए धान खरीदी 1 नवंबर से चालू हो गई है। नीता जी ठीक है, आपने तमाम काम किए, लेकिन राहुल गांधी तो धीरे धीरे 3000 तक पहुंचने की बात कर रहे थे। अब उन्होंने 3100 का लक्ष्य दे दिया है, तो क्या आप इससे आगे बढ़ेंगे? अभी क्यों नहीं बढ़ेंगे? हमारा टारगेट तो 36,000 से भी आगे बढ़ने का है मैडम जी। अभी हमने वादा किया था 2500 का, अभी हमारे किसान लेने थे 2640। अभी जो खेत में धान बिक रहा है वो 2800 में बिक रहा है। अगले साल आप देखिएगा हम लोग 36 से भी पार हो जाएंगे, 36,000 से भी पार होंगे। आप ये देखिए, जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने की बात करते हैं, रोजगार दिलाने की बात करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को के शर्मा जी के पास आती हूँ। के शर्मा जी, जिस तरह से आवास की बात करें, धान खरीदी की नीता जी कह रही 3600 तक भी पहुंचेंगे। रेवड़ियों की तो बात हो ही रही है, लेकिन इस पर आप क्या बात करनी है, क्योंकि हर पार्टी इसी के सहारे अब चुनावी मैदान में उतरती है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस भी अपना लक्ष्य बढ़ा सकती है? धान को लेकर यह है कि अभी समर्थन मूल्य 2183 रुपये में धान की खरीदी हो रही है। अब एक पिछले समय का चौथा किस्त बाकी है। एक दूसरी चीज ये है, अभी जो नया धान की खरीदी होगी 2183 प्लस 9000, अभी जो सरकार डिसीजन किया है वो 9000 रुपये
प्रति एकड़ के हिसाब से उनको सब्सिडी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनको राशि दी जानी है, प्रोत्साहन राशि। अब उसको आप देखेंगे तो बढ़ेगा कितना, अभी 20 क्विंटल के हिसाब से करेंगे तो 450 रुपये की वृद्धि हो रही। सरकार आने के बाद 600 रुपये के हिसाब से बढ़ाना यदि करना होगा तो 12,000 रुपये प्रति एकड़ इसको राशि को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोत्साहन राशि को। जहां तक बात है 2800 की अभी यदि होती है तो आगे जाके 3000 की बात राहुल गांधी कह चुके हैं और 3600 के बाद कृषि मंत्री रहते हुए रविंद्र चौबे जी ये बात कह चुके हैं। कुल मिलाकर के समय सीमा के जब भाजपा कह रही है क्या पहले साल से शुरू हो जाएगी, अभी 21 क्विंटल की बात हो रही तो आज कल से 1 तारीख से जो 30 क्विंटल की खरीदी हो गई, सरकार बनते ही 3 तारीख को अगले महीने जो रिजल्ट आ जाएगा फिर जब होगी तो क्या सरकार 20 को 21 करेगी, ये तमाम प्रकार के, लेकिन किसान केंद्रित राजनीति हो रही है और किसानों को साधने की पूरी कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। जी इसके अलावा भूपेश बघेल की सरकार की यदि हम बात करें तो जिस तरह से अपना कार्यकाल चलाया है और जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के साथ ही साथ एक बार फिर से सरकार रिपीट कर पाएगी? देखिए अभी जब घोषणा पत्र आने के बाद भाजपा की स्थिति में सुधार हुआ है ये कहा जा सकता है, लेकिन जनता को देखने जो बार बार आ रही है कि मोदी की गारंटी और भूपेश है तो भरोसा है, इन दोनों में से जनता को तय करना है कि इसकी घोषणाओं पर हम विश्वास करें और कौन उनके हित में है। जैसे शहर के मतदाताओं की अलग बात है, युवाओं को, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर वर्ग के लिए अपने अपने हिसाब से। नेताजी 5 सेकंड का कमेंट आप और उसके बाद तौकीर जी 5 सेकंड का आप, समय नहीं है मेरे पास। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की पार्टी पे, भूपेश जी पे भरोसा है, क्योंकि इन लोगों ने 5 साल देखा है, हमने जिया है यहाँ के लोगों के बीच जाके, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे इनको किसान को देने की बात हो, और निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करेंगे और कांग्रेस नेताजी टाइम आपका हो गया। तौकीर जी फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पर जारी किया है इसको बहुत ही जनता अपने सर आंखों पर उठा रही है और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने चाह रहे हैं और बहुत अच्छी ढंग से जीतने के हुए लगभग ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर जी, बहुत धन्यवाद नेताजी, बहुत धन्यवाद के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के बाद ही पहले चरण के चुनाव होने हैं, 20 सीटों पर चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के साथ ही साथ कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र से भी आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए योजनाएं लाई जाएंगी और काम किया जाएगा। अब जो मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि मोदी की गारंटी और भूपेश के भरोसे में से जनता को चुनना है कि आखिर वो किसके साथ जाना चाहेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।